जय श्री कृष्णा भक्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण आप सभी पर अपनी असीम कृपा बनाए रखें और आपके जीवन को आनंद, शांति और समृद्धि से भर दें। आज की इस विशेष प्रस्तुति में हम सुनेंगे कार्तिक मास के महात्म्य का अध्याय 11 का पावन सार, जिसमें सम्मिलित है भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी और तुलसी माता की अद्भुत एवं प्रेरणादायक कथा। पिछली कथा में आपने सुना था कि कैसे एक राक्षसी को तुलसी मिश्रित जल के स्पर्श मात्र से नीच योनि से मुक्ति मिली। उस चमत्कार को सुनकर राजा पृथ्वी ने देवर्षि नारद से प्रार्थना की, हे महामुनि, कृपया भगवान की पूजा का महत्व भी विस्तार से बताइए। नारद जी मुस्कुराए, नारायण नारायण, हे राजन, जो हंसी ठिठोली में भी भगवान का नाम लेता है वह भी परम पद का अधिकारी होता है, और जो श्रद्धा से भजन करता है उसके महात्म का तो पार ही नहीं है। इस संबंध में एक प्राचीन इतिहास मैं आपको सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। देवर्षि नारद बोले, कालेंद्र पर्वत पर दीर्घपुर नामक नगर था, जहाँ सुबह नाम का एक धर्मात्मा राजा राज करता था। राजा की प्रजा उसे पिता समान मानती थी, लेकिन उसका पुत्र धूमकेतु अत्यंत दुराचारी, पर स्त्रीग्रामी और चोरी करने वाला था। एक दिन खेलते समय उसकी गेंद छोटी रानी के महल में जा गिरी। जब वो गेंद लेने गया तो उसकी सौतेली माँ उस पर मोहित हो गई। दोनों ने पाप किया। राजा को जब यह ज्ञात हुआ तो उसने पुत्र को प्राण दंड तो नहीं दिया, परंतु राज्य से निष्कासित कर दिया। निर्वासित धूमकेतु वन में जाकर व्यभिचार, मदिरा और चोरी में लिप्त रहने लगा। वह वेश्याओं के घरों में दिन रात समय बिताने लगा। एक दिन उसने देखा एक भक्त विष्णु का नाम लेकर अत्यंत प्रेम से नाच रहा था, रो रहा था, गा रहा था और पुकार रहा था, हे प्रभु, इस संसार रूपी सागर से मुझे तार दो। लक्ष्मी जी सहित आपको बारंबार नमस्कार है। ये दृश्य देखकर धूमकेतु हंस पड़ा। रात को उसी वेश्या के घर में उसने मिट्टी की एक मूर्ति बनाई और मजाक में ही सही वही भक्ति करने लगा, नाचना गाना, भगवान की स्तुति, और अंत में सो गया। दैवयोग से उसी रात राजा के सिपाही वहां पहुंचे और उसे चोर समझकर मार डाला। धूम्रकेतु को यमदूत पकड़कर यमराज के पास ले गए, परंतु उसे देखते ही यमराज अपने सिंहासन से उठे और पाद में अर्घ्य से उसका स्वागत किया। अरे मूर्खो, यमराज ने दूतों से कहा, कितनी बार कहा है विष्णु भक्त को मेरे सामने मत लाना। यह धूम्रकेतु कार्तिक मास में भक्ति कर चुका है, भले ही हंसी में सही अभी वैकुंठ जाने योग्य है। फिर यमराज ने कहा, भगवान की भक्ति 9 प्रकार की होती है। श्रवण से परीक्षित, कीर्तन से शुकदेव, स्मरण से प्रहलाद और चरण सेवा से लक्ष्मी, पूजा से पृथ्वी, वंदना से अक्रूर, दास से अर्जुन और आत्मनिवेदन से बलि को मोक्ष मिला। तुमने भी भगवान की पूजा की है, अतः तुम्हें वैकुंठ की प्राप्ति होगी। धूम्रकेतु ने जिज्ञासा की, हे स्वामी, भगवान विष्णु गंडकी नदी में क्यों निवास करते हैं? यमराज बोले, मेध मुनि नामक ऋषि की तपस्या भंग करने के लिए इंद्र ने मंजू घोषा नाम की अप्सरा भेजी। अप्सरा ने रूप दर्शन से मुनि को मोहित कर दिया। क्रोधित होकर मुनि ने कहा, तुम मुझे संसार में डुबाने आई हो, इसीलिए नदी बन जाओ। अप्सरा ने क्षमा मांगी तो मुनि ने वर दिया, जब भगवान विष्णु शालिग्राम रूप में तुम में विराजेंगे तब तुम धन्य हो जाओगी। इस प्रकार वह गंडकी नदी बनी। फिर यमराज बोले, अब जाओ, हे राजकुमार, वैकुंठ तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। और धूम्रकेतु विमान पर बैठकर हरिलोक चला गया। अब सुनिए भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की मनोरम कथा। एक दिन वैकुंठ में भगवान विष्णु कुछ चिंतित हुए और बोले, हे लक्ष्मी, मैं धरती लोक पर भ्रमण करना चाहता हूँ। माँ लक्ष्मी बोली, स्वामी, मैं भी आपके साथ चलूंगी। भगवान ने कहा, चलो, पर एक शर्त है, धरती पर उतरते ही उत्तर दिशा की ओर मत देखना।
लक्ष्मी जी ने वचन दे दिया, परंतु जब धरती पर उतरी तो एक सुंदर बगीचा देखकर मोहित हो गई और भूलवश उत्तर दिशा की ओर देख लिया। वह बगीचा अत्यंत रमणीय था, सुगंधित पुष्पों से भरा। लक्ष्मी जी ने एक सुंदर फूल तोड़ा और वापस लौट आई। भगवान विष्णु की आंखों में आंसू देखकर वे आश्चर्यचकित रह गई। भगवान बोले, हे देवी, बिना अनुमति किसी की वस्तु लेना चोरी है। तुमने वचन भी तोड़ा है। लक्ष्मी को अपनी भूल का आभास हुआ और उन्होंने क्षमा याचना की। भगवान विष्णु ने कहा, हे देवी, तुमने जो भूल की है उसकी सजा तो भुगतनी ही होगी। जिस माली के बगीचे से तुमने बिना पूछे फूल तोड़े, यह एक प्रकार की चोरी है। इसीलिए अब तुम 3 वर्ष तक उस माली के घर नौकरानी बनकर रहो। उसके बाद मैं तुम्हें वापस वैकुंठ बुला लूंगा। भगवान विष्णु का आदेश मानकर माँ लक्ष्मी ने एक गरीब स्त्री का रूप धारण किया। उस समय पर माधव नामक एक गरीब माली रहता था, जिसकी पत्नी, 2 बेटे और 3 बेटियां थीं। माँ लक्ष्मी ने एक गरीब स्त्री का रूप लिया और माधव के घर पहुंची और बोली, मैं एक गरीब औरत हूँ, मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। मैंने कई दिनों से खाना नहीं खाया है, कृपया मुझे कोई काम दे दें। मैं आपके घर का सारा काम कर दिया करूंगी, बदले में आप मुझे अपने घर में आसरा दे दें। माधव ने कहा, बहन, मैं गरीब हूँ, पर यदि रूखा सूखा खा सको तो रह सकती हो। लक्ष्मी जी ने सेवा आरंभ कर दी। दूसरे दिन से ही माधव के घर में समृद्धि आने लगी। जिस दिन माँ लक्ष्मी माधव के घर आई, उसके दूसरे ही दिन माधव के फूलों की इतनी बिक्री हुई कि उसने एक गाय खरीद ली। धीरे धीरे उसने जमीन खरीद ली, परिवार के लिए अच्छे कपड़े और गहने बनवाए और एक पक्का मकान भी बनवा लिया। धन और सुख का सब बढ़ने लगा। माधव सोचता, यह महिला मेरे घर सौभाग्य लेकर आई है। एक दिन माधव जब खेत से काम करके लौटा तो उसने अपने घर के द्वार पर गहनों से सजी एक देवी स्वरूप स्त्री को देखा। पास जाकर उसने पूछा, आप कौन है? माँ लक्ष्मी ने अपना वास्तविक स्वरूप प्रकट किया और सारी कहानी सुनाई। सब कुछ जानकर माधव हाथ जोड़कर बोला, हे देवी, हमें क्षमा करें, हमने अनजाने में आपसे घर और खेतों का काम करवाया। माँ लक्ष्मी मुस्कुराई और बोली, हे माधव, तुम बहुत दयालु और अच्छे व्यक्ति हो। तुमने मुझे अपनी बेटी के समान रखा, इसीलिए मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम्हारे पास कभी धन और खुशियों की कमी नहीं रहेगी। इतना कहकर माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु द्वारा भेजे गए रथ पर वैकुंठ लोक वापस चली गई। तो दोस्तों, उम्मीद है ये कथा आपके मन को छू गई होगी। अगर आपको ये पावन कथा पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। भगवान विष्णु की जय, माँ लक्ष्मी की जय, तुलसी महारानी की जय और जय श्री कृष्ण दोस्तों।